This call is now being recorded. ठीक है। जानवी गिरिजा थे प्रीवियस क्लास में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हे भगवान, उनको 8:30 पता नहीं क्या हो जाता है इन बच्चों को, क्लास में आते थे मेरे को समझ नहीं आता। चलो ठीक है, क्या कह रही हो? हम खाना खाने भाग जाते होंगे। ठीक है, इधर आओ। आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे और अपना कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हम स्टार्ट कर देंगे आज। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो कितना कवर कर लेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कर लेंगे, एसिडिक नेचर हम कर लेंगे यार डिस्कस, और हेलोफोम रिएक्शन अपनी एक रिएक्शन रह गई है, एल्डोल कैनिजारो अपनी हो गई थी। ठीक है, हेलोफोम अपनी रह गई है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आ गई गिरजा, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, क्योंकि सिलेबस काफी आगे निकलता जा रहा है और ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, आने वाले दिनों बहुत जल्दी 2 हफ्तों में लगा लो खत्म हो जाएगा सिलेबस। तो प्लीज जो भी आप लोगों का बैकलॉग रह रहा है उसको कंप्लीट करो। ऑर्गेनिक ऐसा ही है, आपस में टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंटररिलेटेड है, एक चीज नहीं आई तो दूसरी चीज क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो प्लीज अगर आपका बैकलॉग है तो कर लो इसको कंप्लीट। एल्डिहाइड कीटोन वैसे भी अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, आपको क्या करना है, मुझे पहले 2 क्वेश्चन, मतलब तुम लोगों को मुझे 2 क्वेश्चन करके दिखाने हैं, देन फिर मैं आगे चलूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, फिर मैं आगे चलती हूँ। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? Yes, क्या ma'am. होगा, करो। कितने बच्चों से हो पाएगा, एक बार हैंड रेस कीजिए। आई मीन अप्रोच। ओके, जसनूर, तमनप्रीत एंड गिरिजा। बाकियों को भी पढ़ाया था मैंने वैसे। पहली रिएक्शन कौन सी है? जानवी लेट हो गई बेटा। गिरिजा क्या करोगी फर्स्ट Ma'am, स्टेप में? L2. एल्डोल। प्रोपेनल क्या जी। होता है बेटा, बोलना पड़ेगा क्लास में, नहीं तो बहुत ही बोरिंग क्लास हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। अच्छा, लिंक ही ओपन नहीं हो रही थी, अच्छा ठीक है। CH3 CH2 CHO, और मिथेनल क्या होता है? यही होता है मिथेनल। Ma'am, CH3, CH2. Yes, ma'am. CH3 CHO नहीं नहीं, में? SHO। अच्छा, sorry. फॉर्मेल्डिहाइड इज मिथेनल ना, एक ही कार्बन होता है, जो तुम लिख रही हो वो इथेनॉल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इधर देखो डाइल्यूट NaOH है, बेस है, तो यहाँ पे चेक करो, एल्डोल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। Yes, ठीक ma'am. है, हीटिंग भी दे रखी है, तो मैं Yes, ट्रिक से सॉल्व कर दूं इसको। ट्रिक से कैसे करूंगी, yes, ma'am. 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो देखो मैं इसको किस तरीके से लिख रही हूँ।
HCH3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे CO के साथ क्या है अपने पास, C, 2 H है और एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ, O निकाल लेती हूँ। ऐसे ही सिखाया मैंने तुम लोगों को। उसके बाद तुम्हें क्या यस करना है, मैम। पानी निकाल देना है, पानी निकाल दो। और जब तुम पानी निकाल दोगे तो देखो मेरे पास स्पेस क्योंकि कम है तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, तो फाइनली हो जाएगा। अक्षरा लेट कैसी हो गई बेटा? अक्षरा लेट कैसे हो गए? ये हो जाएगा। हाँ जी बेटा। मैम खाना खा रही थी, थोड़ा लेट गई थी मैं खाना खाने में। थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो। यस मैम। यही बन जाएगा क्या, चेक कीजिए। हाँ जी, 2 यस स्टेप मैम। हो गए हमारा। अब बात आती है NaCN। NaCN क्या करेगा, साइनोहाइड्रिन बनाएगा। डायरेक्ट ये लिख दूं क्योंकि देखो अब तो तुम्हें मैं बहुत सारा ऑर्गेनिक पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि इतना कर लोगे तुम, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस में CN को किस में चेंज कर दूं मैं, कौन बताएगा? गिरिजा, यस मैम। इस CN को किस में चेंज करूं आफ्टर हाइड्रोलिसिस? मैम साइनाइड ग्रुप को। कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही बढ़िया, देखो वेरी गुड, इतना बन गया। नाउ दिस इज योर प्रोडक्ट बी। चेक कर लो, 5 कार्बन है, हाँ यस मैम। मैम। 8 हाइड्रोजन है, हाँ मैम 8 दिख तो रहे हैं। और 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट बी। अब आओ, अब वो बोल रहा है कि बी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला है रेसमिक मिक्सचर है और न्यूट्रल है। मैम रेसमिक मिक्सचर तो बनेगा क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हुआ है तो इसका प्लस माइनस बनेगा, है ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। न्यूट्रल है वो अभी हम देखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव है एंड एड्स 1 मोल ऑफ ब्रोमीन। बोलो क्या ये ठीक है क्या? ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है बिकॉज रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, बोलो बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। हाँ, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सी वाला आओ, रेसमिक मिक्सचर है एंड गिव अ गैस विद सैचुरेटेड अमोनिया, अमोनिया कह रही हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक बात है ना। अगर मान लो मैं अगर बी की रिएक्शन बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा देती हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे मेरा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये मेरे CO2 की एफर्वेसेंस मुझे देगा। 10th क्लास में करते थे ये रिएक्शन। तो यानी Yes, कि ma'am. मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हुआ है। ये रेसमिक मिक्सचर भी है। और अगर तुम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हो, क्योंकि आपके पास जो बना है प्रोडक्ट उसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आप इसको ले लो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, टेस्ट ट्यूब में डालो, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन डालोगे तो वहां पे आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस यानी कि CO2 के बबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये करेक्ट था, मैंने जान करके जेई का क्वेश्चन दिया है क्योंकि इसमें आपके ना सारे काफी सारे रिएजेंट्स कवर हुए हैं। एल्डोल कवर हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कवर हुआ है, हाइड्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट कवर हुआ है, रेसमिक मिक्सचर वाला कवर हुआ है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वाला कवर हुआ है, ठीक है। नीट की अगर मैं बात करूं तो नीट में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, नीट में ज्यादा से ज्यादा वो यहां तक दे देगा बस, ठीक है। पहले 2 स्टेप करवा के पूछ लेगा, ठीक है। आगे चले, चलो यस मैम। चलूं अक्षरा, Yes, सिद्रा, ma'am. जसनूर, चलो यस मैम। आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट, इसके ना 2 ऑप्शन देखो गायब हैं, लेकिन हाँ 2 ऑप्शन है नहीं, कोई बात नहीं, इसी से ही काम चल जाएगा तुम लोगों का। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये आपको बताना है। नीट में आया था ये क्वेश्चन। मैम सिर्फ 2 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के? नहीं नहीं, वो 4 ऑप्शन ही थे, 2 मैंने डालना पता नहीं भूल गई हूँ शायद मैं, तो वो 2 ओके ऑप्शन ही डाले मैंने, हाँ। हैं तो 4 ही थे, 4 ही थे। करो आराम से, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। बाय द वे मैंने तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट शेयर कर दिया है,
अपना कर लेना, एक हफ्ते में 2 प्रैक्टिस टेस्ट शेयर करा करूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैम एक ही कर दो तो मैं एक कर दूंगी। वेरी गुड गिरिजा, तमनप्रीत, बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध, आई होप बैकलॉग हो गया होगा बेटा कवर अभी, है ना? अक्षरा, वेरी गुड अक्षरा, बहुत बढ़िया। अक्षरा देखो तुम क्लास में आती हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देती हो, नहीं आती ना फिर वो आपका बैकलॉग नहीं होता है कवर फिर। ठीक है, तो अक्षरा से वो करते हैं हम शुरुआत। हाँ अक्षरा। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन मैम, टेस्ट को जब, हाँ हाँ बिल्कुल गिरिजा, वो टेस्ट में क्या है ना, थ्रू आउट द ईयर तुम वो मतलब एक साल में कभी भी वो लिंक ओपन कर सकती हो, ऐसा वो टेस्ट है। ठीक है, तो जब तुम्हें टाइम मिले, मान लो सैटरडे को टाइम मिले, फ्राइडे में टाइम मिले, जब तुम्हें दिन रात मिले, लेकिन हाँ सुबह कितने बजे से कितने बजे तक था वो, मैं भूल गई टाइम, 6 से 11 ना? 6 AM 6 AM से 11 PM तक ओपन रहता है, मतलब तुम कभी भी दो। ठीक है, ओके, हाँ तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखो अल्फा, बीटा, गामा, तो दिस इज गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, मैंने तुम्हें शायद ये तुमने उसमें पढ़ा होगा आयुपेक नोमेनक्लेचर में, क्या कि अगर रिंग के बाहर है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप तो वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता है। नंबरिंग तो यहीं से करोगे तुम, बट ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि जब आपका एल्डिहाइड पेरेंट चेन का पार्ट होता है तो आप अल लगाते हो, अगर तुम लोगों को मालूम है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कार्बल्डिहाइड। हाइट। ठीक है, तो मैंने तुम्हें वन शॉट भी शेयर किया हुआ है इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर का, वो मोर देन सफिशिएंट, अगर मतलब किसी का नहीं हुआ है तो वो कर सकते हो। अब मैं आ रही हूँ इस पे, आज की रिएक्शन है सुपर डुपर से भी ऊपर वाली रिएक्शन है, तो हर एक बच्चा नजर टिका के इस पे देखेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगी ना इसकी, वो ध्यान रखना तुम्हें। आ जाओ, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, देखो हेलो मतलब हेलोजन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम हेलोजन ध्यान रखना, फ्लोरीन मत लेना, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। ठीक है, अब ये देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें ना बार बार एक चीज बोली है, जब भी तुम्हारे सामने कोई नेम रिएक्शन आती है तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, वो रिएजेंट क्या काम करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा। बस ये 3 चीजें मैंने बोली थी, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसे ही एक और रिएक्शन आ चुकी है हमारे सामने, हेलोफॉर्म। अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो हमने बहुत रिएक्शन पढ़ ली, अगर तुमने नोटिस किया तो अब तक काफी सारी रिएक्शंस हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में मेरा बेटा क्या क्या रिएजेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या सबस्ट्रेट चाहिए होता है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या सबस्ट्रेट चाहिए होता है। अगर मैं सिर्फ नीट लेवल की बात करूं और जेई मेंस लेवल की बात करूं, तो वो मेरा जो मतलब बेसिकली जो कंटेंट है वो जेई मेंस तक अपन मतलब तुम समझ सकते हो उतना है, बट यस, तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, RCOCH3 मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मिथाइल कीटोन, दिस इज मिथाइल कीटोन, यानी कि COCH3 की लिंकेज होनी चाहिए। क्या बोल दिया मैंने, COCH3 की लिंकेज होनी चाहिए, समझ आई, मिथाइल कीटोन। R तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, बट अगर तुम्हें हेलोफॉर्म रिएक्शन करानी है तो तुम्हारे पास COCH3 की लिंकेज होनी चाहिए। बोलो हाँ के ना, इतनी चीज क्लियर हुई? यस ठीक है, मैम। अब बात आती है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, पहले समझ लो। उसके बाद इसमें सबस्ट्रेट हम क्या डालते हैं, इसमें सबस्ट्रेट हम लेते हैं हेलोजन लेते हैं, 3 मोल लेते हैं हेलोजन के। कितने लेते हैं, 3 मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं, और 4 मोल लेते हैं हम बेस के। समझे कि नहीं समझे, 3 मोल लेते हैं हम हेलोजन के, 4 मोल लेते हैं हम उसके बेस के लेते हैं। या तो तुम्हें एग्जामिनर ये लिख के देगा, वो कभी ना मोल मेंशन नहीं करता है, सुनो ध्यान से, वो कभी मोल मेंशन नहीं करता है, वो सिंपल लिख देगा X2 + NOH। गेटिंग माय पॉइंट? बट पेपर में ये जेई में आ चुका है, नीट में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में
कितने मोल ऑफ हेलोजन कंज्यूम होते हैं एंड कितने यूनिट्स या कितने मोल NaOH के कंज्यूम होते हैं। अभी तक ये नीट में सवाल नहीं आया है, तो तुम्हारे 2025 में आ सकता है। समझ में आ गई? तभी मैं बड़े जोर देके बोल रही हूँ 3 मोल हेलोजन के और 4 मोल किसके, लिख लो, आ सकता है पेपर में 4 मोल NaOH के। या तो एग्जामिनर ये देगा, वरना इन दोनों के मिक्सचर से ही क्या बनता है, NaOX बनता है, जिसको हम सोडियम हो सकता है, यहाँ पे पोटेशियम हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम, क्योंकि मैंने सोडियम लिया तो इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट, NaOX। ठीक है, या तो ये देगा ऊपर वाला या ये लिख के देगा, कोई एक देगा। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास सबस्ट्रेट ये है, आर यू जसनूर, अगर तुम्हारे पास सबस्ट्रेट ये है तो तुम हेलोफॉर्म रिएक्शन करवा दोगी, अदरवाइज नहीं। हाँ जी बोलो जसनूर। मैम अगर हमें ये ना दिया हो 3X2 और 4NaOH, तो हमें वो ये देगा NaOX? या तो तुम्हें वो NaOX देगा, या तुम्हें हाँ जी। सिंपल लिख के देगा X2 + NaOH। अब X2 में भी कौन सा हेलोजन देगा वो मैं बता रही हूँ। कौन कौन सा दे सकता है, या तो Cl2 दे सकता है, अब माइक म्यूट कर लो एक बार, Br2 दे सकता है और I2 दे सकता है, ये मिल सकता है तुम्हें। NaOX में तुम्हें क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं, तुम्हें मिल सकता है NaOCl मिल सकता है, NaOBr मिल सकता है और NaOI मिल सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? और Yes, बेस ma'am. क्या मिल सकता है तुम्हें, यहाँ पे लिख देती हूँ, बेस तुम्हें मिल सकता है NaOH मिल सकता है, वैसे यही मिलता है जनरली, या फिर वो KOH भी दे सकते हैं। पहचान समझ में आ गई तुम लोगों को? एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो सबस्ट्रेट क्या होगा एंड रिएजेंट क्या होगा, अभी मैं मैकेनिज्म भी कराऊंगी, हालांकि मैकेनिज्म नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें मैकेनिज्म से और ज्यादा फील आएगी इस रिएक्शन को समझने की। ठीक है, अब सुनो, करना क्या है, करना कुछ खास है नहीं। तुम्हें ना जो CO का जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, ठीक है, जो COCH3 के बीच का बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है। एक सेकेंड रुको बेटा, 1 मिनट जैसे बेटा, 1 मिनट रुको। अरे ये क्या हो गया? हाँ हाँ, तो मैं क्या कहती, नाम पूछ रही हूँ, नाम है इसका हाइपोहैलाइट। सोडियम ले रहे हो तो सोडियम, पोटेशियम ले रहे हो तो पोटेशियम हाइपोहैलाइट। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, COCH3 का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, कर दोगे? बोलो। अब तुम्हें क्या करना है, जो ये R वाला पार्ट है, इसको तो तुम्हें एसिड बनाना है, मतलब सोल्ट बनाना है, एसिड का सोल्ट। ठीक है, और इसको क्या बना देना है, H3 है ना, इस 3H को रिप्लेस करके यहाँ 3 बार हेलोजन लगा देना। अब एक वैलेंसी रह गई है तो ये बन जाएगा CHX3, बस यही काम करना है तुम्हें। अब ये मैकेनिज्म से भी समझाऊंगी आया कैसे है। तो एक तो तुम्हें क्या मिलता है, इसके प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास, इधर आओ, अगर तुम्हारे पास X2Cl होगा तो नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, Br2 होगा X2 तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, और अगर I2 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म। और आइडोफॉर्म के क्या होते हैं हमारे, येलो प्रेसिपिटेट, अल्कोहल फिनोल में बताया था। और एक तुम्हें क्या मिलेगा, एसिड का सोल्ट मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगी। मैम RCOC, यस यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यस, इसका 1 मोल ही किया है, इसका 1 मोल किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3H रिप्लेस हो जाएंगे हेलोजन से। अभी मैं मैकेनिज्म के थ्रू बताती हूँ कैसे होगा। ठीक है, करो, चलते हैं फिर आगे। और देखो इसमें लिखा भी हुआ है, शायद तुम लोग देख भी सकते हो, थोड़ा सा थ्योरी लिखा हुआ है, वैसे जनरली मैं थ्योरी प्रेफर नहीं करती हूँ, बट एक बार पढ़ सकते हो, एक बार देखना। Aldehyde and ketones having at least one methyl group linked to carbonyl carbon, that is methyl ketone, are oxidized by this reagent. Actually mild oxidizing agent होता है, अभी ये भी मैं आगे चल के बताऊंगी ऐसा क्यों बोल रही हूँ। To sodium potassium salt of corresponding carboxylic acid मिलेगा, having one carbon atom less than that of carbonyl compound। ये बात समझ में आई? अपने पास स्टार्टिंग में कितने कार्बन थे टोटल, देखना इधर, 1 2 और एक अल्काइल ग्रुप होगा।
अगर तुम फाइनल प्रोडक्ट में देख रहे हो तो एक कम मिल रहा है, देख रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में, देख रहे हो। और जो मिथाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, हेलोफोम में, बस यही लिखा मैंने भी। ठीक है, अगर तुम्हारे पेपर में आया ना, पेपर में जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम होते हैं बोर्ड्स के, उसमें अगर हेलोफोम रिएक्शन पे आया तो तुम्हें थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा लिख के आना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन लिख के आते हो तो हो सकता है आधा एक नंबर वहां से कट जाए। ठीक है, अब आओ मैकेनिज्म। रेडी हो गया मैकेनिज्म देखने के लिए, क्योंकि उसके बिना मजा आएगा नहीं मैकेनिज्म के बिना। तो पहले मैं लिखूंगी, तुम मुझे देखोगे, फिर तुम खुद लिखोगे। देखो मैं यहाँ पे ना सिंपल कोई भी मिथाइल कीटोन ले रही हूँ, मैंने कोई यहाँ पे आर नहीं बताया है। एल्काइल क्या है, एल्काइल तुम्हारी मर्जी है, कुछ लेना कुछ ले लो, एलिफेटिक लो एरोमेटिक लो। ठीक है, सबसे पहले मेरा बेटा यहाँ पे क्या है, बेस है। तो बेस क्या काम करेगा, तुम्हें पता है एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो वहां से ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को चुरा के ले जाएगा। बोलो हाँ के ना। और यही तुम्हारे पास क्या होगा, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैम ये स्टेप तो हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, बन गया कार्बोनाइन। देखो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आयोडीन, मतलब मान लो X2 ले लेती हूँ, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे लेट्स से क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये बाहर निकलेगा और पीछे से ये क्या करेगा, अटैक करेगा। बोलो इतना क्लियर है, कुछ दिक्कत नहीं? दिक्कत No, ma'am. अक्षरा, जसनूर, जानवी, ओम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCO, ध्यान से देखिएगा, C 2 H है और एक X लग गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है, अभी क्या होगा, देखो मेरा बेटा, पहले क्या किया, NaOH का एक मोल या एक यूनिट बोल लो, तुम्हारी मर्जी है, उसने क्या किया, एक H को लिया। अभी भी हमारे पास 2 H प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं 2 अगर और मोल यूज करूं NaOH के तो ये दोनों निकाल लेगा। Yes, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। और अगर मैं 2 मोल I2 के और यूज करूं तो यहाँ पे 2H रिप्लेस होके X लग जाएगा, हाँ या ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं इसको ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा देते हैं मैकेनिज्म में। ठीक है, 2 मोल और आएंगे बेस के और इसके 2 मोल और आएंगे X2 के। तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा, RCO और यहाँ पे X X X। बोलो क्या कहते हो? यस Yes, Yes, ma'am. yes, तो अभी तक टोटल बेस के कितने मोल यूज हो चुके, एक ये हो गया, ठीक है, 2 यहाँ हो गए, 3 हो गए, और yes, ma'am. X2 के कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, और हमारे X2 के कितने होने थे, 3, तो 3 यहाँ पे कंज्यूम हो गए। अब हम देखते हैं बाकी बेस का एक मोल यूज कहाँ हो रहा है। अभी देखो, अभी यहाँ पे सारे H गायब। अब ये वाला जो बेस है, अब ये बेस की तरह काम ना करके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कार्बन है जो Carbon. इलेक्ट्रोफिलिक है। तो देखो मैं नीचे बना दूं, RCO नेगेटिव, OH, और हमारे पास ये क्या है, C पे क्या लगा हुआ है, 3 हेलोजन। बोलो अब क्या होगा, ये वापिस आएगा और ये निकल जाएगा। और तुम सबको पता है ये क्यों निकला है, तुम सबको पता है ये क्यों निकला है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, स्टेबल है, बिकॉज हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट है। और तुम ये भी बोल सकते हो, अगर यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। अब मुझसे मत पूछना मैम ये क्यों स्टेबल है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, नहीं पता तो लेक्चर देखो फिर। उसके बाद क्या होगा, Yes. बस उसके बाद ये स्टेप हो जाएगा। देखो इधर, ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, ये यहाँ से H+ इस तरीके से ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, देखो RCOO नेगेटिव। अब क्योंकि मान कह लो इतना ही छोड़ दो, और यहाँ पे ये हो जाएगा CHX3। दिस इज योर फाइनल मैकेनिज्म। बोलो Yes, ma'am. फिर से समझाऊं, जल्दी बोलो, दोबारा समझाना है तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, फटाफट आ जाओ। सबसे पहले क्या हुआ, इधर आओ, बेस का, मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, बेस का पहला मोल यूज हुआ, एक H को निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, पीछे से इसको निकालेगा।
अब यहाँ पे 2 H अभी भी प्रेजेंट है, तो 2 मोल के बेस 2 H को निकालेंगे, और आयोडीन, मतलब आयोडीन कह रही हूँ, हेलोजन ले रहे हो, वो 2 H को रिप्लेस करके H लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सारे H खत्म, नाउ दिस इज बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, फिर आगे इस तरीके से फर्दर रिएक्शन होगी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से 4 मोल यूज हुए बेस के, 3 मोल तो यूज हुए, इधर आओ, 3 मोल तो यूज हुए इन 3 H को निकालने के लिए, और 1 यूज हुआ कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करने के लिए, और 3 मोल आयोडीन के, मैं बार बार आयोडीन बोल रही हूँ बिकॉज आयोडोफॉर्म रिएक्शन ही पढ़ते रहते हैं हम, तो 3 मोल हेलोजन यूज कहाँ हुए, इन 3 H को निकालने के लिए। समझ में आया मैकेनिज्म? बोलिए। यस मैम। तो ऐसे करके आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बस मैकेनिज्म अभी सीख लो, पेपर के लिए तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नीट में मैकेनिज्म से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। आएगा तो बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा, बट अभी तक नहीं आया है, तो मैकेनिज्म एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कितने मोल यूज होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, जहां पे OH नेगेटिव, ये क्या है, बेसिकली H प्लस ले रहा है, दिस इज हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ पे क्या आता है, दूसरी चीज आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर तुमने नोटिस किया हो, आपने पहले एल्डोल पढ़ा, फिर कैनिजारो पढ़ा, फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। हाँ जसनूर। मैम जो आपने पिछली स्लाइड में लास्ट में व्हाइट कलर से किया है वो दोबारा समझाना स्टेप। कौन सा, ये वाला? मैम मुझे आपका एरो नहीं दिख रहा। अच्छा, कौन से वाला, ये ग्रीन पे जिस पे मैं लिख रही हूँ वो क्या? यहाँ पे देखो यस ये ग्रीन, यस मैम। इसमें क्या किया मेरा बेटा, जैसे ही ये वाला ग्रुप निकलेगा, बिकॉज ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो स्टेबल है, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, ठीक है जसनूर। मैम जो आपने इससे अगला स्टेप किया है व्हाइट कलर से। कौन सा किया है, एक तो ये किया हुआ है, लास्ट वाला बोल रही हो क्या? यस मैम। एसिड बन गया, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज है वो इस H+ को लेके इसको सॉल्ट बना लेगा ना, ये वाला, ओके मैम। ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या हुआ, बस कुछ नहीं, चार्ज का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन का आदान प्रदान हुआ है। अब लिखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या लिखोगे, तुम्हें भी पता है मैम, अभी बताया मैंने। 3 यूनिट्स यहाँ पे किसकी यूज हो रही है, हेलोजन की, बोलो। यस यस एंड बेस की कितनी हो रही है काजल? 4 एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, रेट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। मान लो एक बार तुम्हें दिया हुआ NaOCl, एक बार NaOBr और NaOI, तो तुम मुझे बताओ किस केस में रेट फास्ट होगा? NaOI तीनों में बराबर होगा। पूछो क्यों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था, ये क्या कर रहा है, H+ ले रहा है ना, ये तो बाद में आया ना वापस, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस जो मैम ये आयोडीन वाला अटैक करवाने वाले थे तो बाद में आया ना, तो इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तुम NaOCl लो, NaOBr लो या NaOI लो, कुछ भी लो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे लिख लो रिमेन सेम 4, ठीक है। इनके लिए आप कोई NaOCl लो या NaOBr लो, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अगर X2 तुम्हारा क्या है ये तो मैंने बता दिया, अगर I2 है तो CHI3, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडोफोम, और इसके क्या बनेंगे हमारे पास येलो पीपीटी। और अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास X2 क्या है वो Cl2 है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोरोफोम। नेटवर्क इशू हो रहे हैं क्या गिरजा? नेटवर्क इशू हो रहा है। और X2 अगर Br2 होगा तो इसके प्रेसिपिटेट आपको नहीं ध्यान रखने हैं, और ये हो जाएगा आपका ब्रोमोफोम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, CHBr3 हो जाएगा क्या, देखो। यस मैम देख लो जल्दी सारे बच्चे, जानवी, अक्षरा, अरीशा, ऋषभ, अनिरुद्ध, जसनूर, ओम, गिरिजा,
और तनीषा, तनीषा लेट आई हो बेटा तुम। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे, लिखो लिखो। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, टेल्डिहाइड, डिहाइड is the only aldehyde, is the only aldehyde which gives positive iodoform test. ठीक है, देखना एक बार। CH3CHO, इसमें क्या है, मिथाइल कीटोन है, तो ये देगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे NaOI लेती हूँ तो क्या करने के लिए बोला मैंने तुम्हें, ये बॉन्ड ब्रेक कराओ, एक तो एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सोल्ट ऑफ एसिड, और एक इसमें चेंज हो जाएगा, ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे आयोडीन से। बोलो हाँ के ना। कोई और एल्डिहाइड तुम ले लो, कोई और एल्डिहाइड ले लो। अगर कोई और एल्डिहाइड लोगे तो एक कार्बन बढ़ेगा ना, यहाँ पे कार्बन बढ़ते जाएंगे, और कार्बन बढ़ते जाएंगे तो मिथाइल कीटोन कहाँ से बनेगा बताओ, बोलो क्या कहते हो। ये देखो, इसके बाद वाला ये हो जाएगा, देख रहे हो, तो कहाँ पे है मिथाइल कीटोन, है ही नहीं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ओनली एसिटल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड व्हिच गिव्स द पॉजिटिव आइडोफॉर्म, या यहाँ पे लिख लो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, Yes, ma'am. घबरा Yes. गए। चलो तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रही हूँ, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, लिखना स्टार्ट करती हूँ मैं। A, B, C, D, E, F, G, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले पेपर में, H। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला है, जो ये मैंने G तक लिखे हैं, जितने भी कंपाउंड्स लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन आइडोफॉर्म ले लेते हैं। चलो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि बार बार मेरे मुंह से भी आइडोफॉर्म आइडोफॉर्म ही निकल रहा है, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म वाला सुनने को कम मिलता है। समझ गए क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes. चलो बहुत ही बढ़िया। ये लीव कौन कर गया क्लास, कौन भागा है क्लास से? चलो कोई नहीं, करो करो, आराम से करो, मस्त क्वेश्चन है एकदम गजब का। करो, फिर उसके बाद देखो सवाल है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की अपने को हैबिट डालनी है। मिलके करें क्या? पहले वाला बताओ, देगा आइडोफॉर्म टेस्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देगा। गिरिजा देगा ना? देगा। सेकंड वाला देगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. मैं टिक टिक लगा रही हूँ, है ना? सी वाला देगा? Yes, ma'am. No, ma'am. No, है? ma'am. ये देगा कौन बोला? No, ma'am. CH2 CH3 है ना मेरा बेटा, मिथाइल कीटोन तो है ही नहीं। डी वाला देगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो कितने इंटेलिजेंट हो तुम। ई वाला देगा? No, ma'am. No, No, ma'am. ये कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम्हारे बोलने में ही पता चल रहा है, वेरी गुड। एफ वाला देगा? No, ma'am. Yes, ma'am. Sorry. 4 नंबर काटो तमनप्रीत के। जी वाला बताओ, देगा? Yes, ma'am. Ma'am, ये दो. Yes, Yes, ma'am. एच वाला देगा? No, ma'am. ma'am. ओके, तो आंसर कितना हो गया? 1 2 3 4।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे? बस खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। आपको बोला है इनमें से आपको वो बताना है, एमसीक्यू ही है, विच कंपाउंड इज कैपेबल ऑफ शोइंग एल्डोल एज वेल एज हॉलोफॉर्म। मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एल्डोल भी दिखाता है, हेलोफोम भी दिखाता है, दोनों दिखाने चाहिए, एक नहीं। करो, शाबाश। वेरी गुड काजल, करो, बाकी बच्चे करो, ट्राई करो। वेरी गुड अक्षरा, शाबाश। गिरिजा, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बेटा? यस मैम, स्क्रीन चल जा रही फिर वॉइस भी ब्रेक हो रही है। अरे इंटरनेट है ना, या वैसे वो हो रहा है? इंटरनेट की वजह से हो रहा है या वैसे एरिया में कुछ नेटवर्क इशू है? नेटवर्क इशू है मैम, बीच बीच में नेटवर्क चल जाता है। अच्छा, क्या होगा काजल, आप बताओ। मैम फोर्थ ऑप्शन। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करो, जल्दी करो। विच कंपाउंड इज कैपेबल ऑफ शोइंग एल्डोल एज वेल एज हेलोफोम, दोनों होने चाहिए। देखो, ये आपका आइडोफोम नहीं दिखाएगा, मतलब हेलोफोम नहीं दिखाएगा, ठीक है, एल्डोल दिखा देगा, ठीक है। इसमें देखो, एल्डोल दिखा देगा ना, यस मैम। हेलोफोम नो नहीं मैम। दिखा। यहाँ पे देखो, एल्डोल दिखा देगा, हेलोफोम बोल दो, नहीं दिखाएगा। नो मैम। नो यहाँ मैम। पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखो, अगर नहीं दिख रहा है तो। ये देखो, एल्डोल भी दिखा देगा, अल्फा हाइड्रोजन है, और हेलोफोम भी दिखा देगा, बिकॉज COCH3 का बोल। यस, मिथाइल कीटोन लिंकेज, ऐसे करना था। वेरी गुड काजल। चलो अब आ जाओ, मस्त वाला क्वेश्चन, अब आएगा गजब मजा, जब तुम्हें मैं 11th भी डाल के दूंगी इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को निहारो। एसिटोफिनोन दिया हुआ है, उसमें NOI दिया हुआ है, तुम्हें ए बताना है, बी बताना है, ठीक है। बी की रिएक्शन करानी है 6 मोल्स ऑफ Ag के साथ, सी बनेगा। सी की रिएक्शन करानी है इसके साथ, डी बनेगा। थोड़ा सा मैंने 11th का भी मिक्स किया इसमें कॉन्सेप्ट। चलो कोई नहीं, बस एक तुम्हारे लिए काम कर देती हूँ, तुम बी तक बना दो, खुश हो जाओ, बस बाकी मैं कर दूंगी। इतना तो कर ही दोगे अब, यस मैम। क्योंकि मुझे पता है 11 तो भूलने वाले खड़े हो। ए और बी तक कर दो, कोई बात नहीं। शाबाश, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो भाई तुम लोग, बहुत ही बढ़िया। गिरिजा बनाओ प्रोडक्ट। जसनूर, क्या बनेगा ये मेरा बेटा? मैम मेरा फर्स्ट वाला सोडियम बेंजोएट बना है। शाबाश, देखो नाम भी बता दिया, है ना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये बन गया आपका सोल्ट, ठीक है।
उसके बाद बी क्या बनेगा, CHI3। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तुमने कर लिया। इसके बाद का किसी को आता है तो बताओ, वरना मैं करवाती हूँ। यहाँ पे ना एक काम करो, यहाँ पे लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारी 11th में तुम पढ़ते हो एल्काइन वाले टॉपिक में, तो मैं बता रही हूँ, लिख लो इसको। देखो एक्चुअली होता क्या है ना इसमें, यहाँ पे आपको इसके 2 मोल चाहिए होंगे आइडोफोम के। कैसे, क्यों चाहिए होंगे, इधर आओ, क्योंकि यहाँ पे इसके 6 मोल अभी बताती हूँ कैसे यूज होंगे। 3 आयोडीन लगाओ, लगाए, ठीक है, एक और लो, लिए, अब बीच में डाल दो। सिखा रही हूँ तरीका कैसे करनी है रिएक्शन। ये तुम्हें पता है एजी लव्स हैलोजन। Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होता है बेटा, 6 मोल ऑफ AgI निकल जाते हैं, तभी यहाँ पे 6 AgI यूज हुए, तभी मैंने इसका 1 मोल और लिया। समझ रहे हो, क्योंकि मेरे पास 3 आयोडीन थे, 3 और चाहिए मुझे कराने के लिए रिएक्शन। तो अब क्या बचा, एक तो ये बचा और एक ये बचा, है ना। कितने बॉन्ड की दिक्कत, मतलब कमी हो गई, 3, तो 3 लगा दो यहाँ पे। Three. तो यहाँ पे क्या बन जाता है, अपना एल्काइन बन जाता है, मतलब इसका नाम क्या है, इथाइन। समझे, ये C बनता है और ये तुम्हारी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, समझे। उसके बाद है, इसमें क्या डाला है तुमने, मर्क्यूरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो मैंने तुम्हें कराया था कुछ रोव रिएक्शन, जिसको मैंने बोला था, याद है, याद है कि नहीं है, Yes, ma'am. नहीं याद, भूल गए, मेरे को पता है भूल गए तुम लोग। इधर आओ, इसमें मैंने, याद है तुम लोगों को, अगर ये डालोगे, ये वाला रिएजेंट डालोगे तो क्या होता है, OH कहाँ लगता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। यहाँ पे तो दोनों सेम है, कहीं भी लगा दो, तो मैं यहाँ पे OH लगा देती हूँ। इसके बाद ये इनोल है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO नहीं बन गया, एसिटल्डिहाइड। बोलो कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है कुशरोव रिएक्शन। पता नहीं तुम लोगों को याद रहा है या नहीं रहा, बट मैंने कराई थी ये वाली। वैसे तो ये 11th में है, बट मैंने कराई थी, मुझे याद है अच्छे से। कोई नहीं, भूल गए तो याद कर मैम ले। हाँ बेटा बोलो। मैम जो आपने 6 AgI निकाला उसमें आपने 2 मोल्स लिए हैं वो येलो प्रेसिपिटेट के। हाँ जी, क्योंकि मेरे पास 6 थे और मेरे पास सिर्फ 3 ही आयोडीन थे, तो मुझे 3 और चाहिए थे, तो 6 AgI यहाँ से निकलेंगे और तुम्हारा फाइनली ये बन जाएगा इथाइन। ओके मैम। वो भी क्या, यानी कि कहने का मतलब है, पहले केस में क्या बना, पहले केस में तुम्हारा 12th का आयोडोफोम की रिएक्शन पूछी उसने, दूसरे स्टेप में उसने 11th का एल्काइन का प्रिपरेशन पूछा, ठीक है। तीसरे स्टेप में तुम 11th की रिएक्शन बोल दो, या फिर तुम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन बोल दो, कुछ रोव रिएक्शन बोली। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसे ही आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, फिर सारे रिएजेंट्स का पता होना चाहिए। क्या कहती हो अक्षरा, Yes, ma'am. खाना खा लिया? Yes, ma'am. चलो Ma'am, आगे एक बार चलो। previous Yes, हाँ, ma'am. ये लो प्रीवियस लो, तुम प्रीवियस से भी पहली लो, उससे भी पहली लो। अच्छा अच्छा लिखना, मैसी मत कर देना अपने उसको नोट्स को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ये 1 महीने बाद देखोगे तो। ठीक है, लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. नोट डाल के लिखो सारे, फिर मैं समझाती हूँ क्या है ये। नोट डाल के लिखो, alcohol that convert to methyl ketone also gives positive haloform test। मैम ये क्या है, लिखो, लिख लो पहले, फिर मैं इसका मतलब बताती हूँ। मैम एक केमिस्ट्री वेकेशन भी ठीक है, मिलेगा दिसंबर में, मैंने 2 दिन का लीव लेना है, ले लेना, तब वेकेशन ले लेना तुम टेंशन मत लो। एक मेरे को पता है बहुत ज्यादा हो रहा है, आई नो, बहुत ज्यादा ही हो गया है, इतने लंबे लंबे, तुम इतने लेंदी लेंदी चैप्टर, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो। हम ना सबको क्या करेंगे, सारे रिएजेंट्स को एक जगह कंपाइल कर लेंगे, सारी नेम रिएक्शन को एक जगह कंपाइल कर लेंगे, तो आई विश की, आई होप कि वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। बट अभी क्या करें, करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है,
देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर तुम्हें याद हो तो अल्कोहल फिनोल में मैंने ये रिएक्शन हेलोफोम रिएक्शन कराई थी, अगर तुम्हें याद हो तो। मैंने कहा था सेकेंडरी अल्कोहल हेलोफोम टेस्ट देते हैं और प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथेनॉल देते हैं। याद है किसी को या भूल गए? अभी तुमने कल ही टेस्ट दिया यस मैम, याद है। Yes, ma'am. तो याद ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ NaOI, तो बेसिकली जो आपका ये सोडियम हाइपोहेलाइट है वो आपका है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में होता है, Yes. यस। तो ये वही तो बन गया जो भी मैं पढ़ा के आ रही थी कि हेलोफोम कौन देगा? मिथाइल कीटोन। तो अगर मान लो एग्जामिनर ने तुम्हें सेकेंडरी अल्कोहल भी दिया तो तुम, और ये रिएजेंट दिया, तो ये मत सोचना मैम ये नहीं देगा, हेलोफोम देगा। अल्कोहल वाले में भी ध्यान रखना, वो अल्कोहल वाले से भी रिएक्शन पूछ सकता है या फिर वो मिथाइल कीटोन की लिंकेज भी दे सकता है। अब इसके बाद तुम्हें पता ही है फर्दर क्या होगा, सोल्ट बन जाएगा और आइडोफोम बन जाएगा। बोलो क्या कहते हो? और अगर मान लो मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं तो उसमें सिर्फ कौन देता है? प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल Ethanol. हेलोफोम टेस्ट देता है, क्योंकि जब तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पे जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरा बेटा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? CH3 CHO में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाली लिंकेज आ गई है। अब तुम आइडोफोम करा दो तो CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे और तुम्हें एक फॉर्मेट आयन मिल जाएगा, सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा। समझ गए? बोलो। तो रिएक्शन वो चाहे अल्कोहल वाले चैप्टर से पूछे या फिर एल्डिहाइड कीटोन से पूछे, तुम्हें बस पता होना चाहिए। लेकिन पता है हेलोफोम जितना मैंने कम टाइम में करवाया ना उतना कम टाइम में है नहीं। एक्चुअली ये जो हेलोफोम वाला टॉपिक है वो पूरे 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हें वो एक्सेप्शंस नहीं बताई हैं, लाइक कि कहीं कहीं पे हमें लगता है हेलोफोम नहीं होगी लेकिन वहां पे होती है, बट वो नीट में नहीं आती है। तो जो चीज नीट में नहीं आएगी वो मैं करवाऊंगी भी नहीं, मतलब आती ही नहीं है, वो करनी ही नहीं होती तुम्हें। वो एडवांस वाले बच्चे करते हैं, तुम्हारे काम का नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज तुम ध्यान रखिएगा, तुम लोग ध्यान रखना कि ना मैकेनिज्म को थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना। क्यों मैं बोल रही हूँ, मान लो एग्जामिनर ने तुम्हें ये लिख के दे दिया बेटा कि RCO, इधर आओ, RCO CI3 है और इसमें NaO, इसमें क्या डाला है तुमने? वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, NaOH डाल दिया। तो तुम कहोगे कि मैम ये कौन सी रिएक्शन है, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, है ना? ऐसे ही लगेगा ना तुम लोगों को, हमने तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमने तो पढ़ लिया है। एक्चुअली में क्या पूछा उसने? आइडोफोम के मतलब हेलोफोम के मैकेनिज्म से ही पूछ लिया क्वेश्चन, देख रहे हो? अब तुम क्या करोगे? अटैक कराओगे न्यूक्लियोफाइल का, ये वापस निकलेगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा? लास्ट में सोल्ट मिल जाएगा और आइडोफोम मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? बोलो। यस मैम। अगर मान लो रिएक्शन यहां से भी स्टार्ट करवा सकता है, वो नहीं करवा सकता क्या? करवा सकता है। बोलो। वो रिएक्शन यहाँ से चालू करवा देगा, वो यहाँ से चालू करा देगा। बस तुम्हें मैकेनिज्म का अगर थोड़ा बहुत आइडिया तो कर लोगे, बाकी नीट में इतना नहीं जाता। तुम लोग इतना भी मेरी बातें ध्यान में रख लोगे ना, मोर देन इनफ है। क्योंकि ना देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि नीट में इसलिए लेवल ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं। रीजन, क्योंकि आप लोगों के पास बायो, अपने पास फिजिक्स और वो होता है केमिस्ट्री, जिसके टोटल क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे 200। बायो में होता है एक्यूरेसी का खेल, सारा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, नेगेटिव कम करवाने होते हैं, जबकि जेई में ऐसा नहीं होता। जेई में तुम कम करो, मान लो उसमें आते हैं, मान के लो 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में जेई में। तो अगर कोई बच्चा 25 में से 15 अटेम्प्ट कर लेता है सही सही विद 100% या 95% एक्यूरेसी, तो एक अच्छा परसेंटाइल उसका आ जाता है केमिस्ट्री में, 95 96 आ जाता है। बट नीट में ऐसा नहीं है। नीट में क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो वो क्वेश्चन को डिजाइन ही, फ्रेम ही इस तरीके से करते हैं कि आपका क्वेश्चन 1 मिनट से कम में हो जाए। तुम बेशक 10 साल के पेपर उठा लो नीट के, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा हो। तो इसीलिए हमें सोच समझ के प्रिपरेशन करनी है। पता चले तुम लोग एडवांस के क्वेश्चन लगाने लग गए,
यस गिरिजा, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ, कहीं कुछ बच्चे थे पहले मिलते हैं हर साल ऐसे एडवांस के क्वेश्चन लगाते हैं, तुम ये लगा लो जितना मैं करा रही हूँ, मन करे तो मेंस के लगा लेना, इतना नहीं। चलो आओ क्वेश्चन करें, चलो। यस मैं मैम। मैं जेई की खुद ही करा देती हूँ, मुझे अगर लगता है तो रेलेवेंट होता है तो। ये करो क्वेश्चन, यहाँ पे तुम्हें ना 6 कंपाउंड दिए हुए थे और तुमसे पूछा है हेलोफोम टेस्ट कौन सा देगा। हाँ दिस इज नीट रेलेवेंट, ये नीट में भी आ सकता है। अब करो बेटा, मैं पानी पी लूं। मैम इसमें मोर देन वन करेक्ट है। हाँ हाँ, आपको नंबर बताना है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? नो अक्षरा, मैम। नेटवर्क तो नहीं चला गया तुम्हारा? मेरे को बड़ा खराब लगता है भाई तुम लोगों को, तुम लोग इतने अच्छे से बैठते हो सीरियस होकर, तुम लोगों के बीच में नेटवर्क चले जाते हैं, मेरे को बड़ा खराब लगता है। अक्षरा एक बार रिज्वाइन करो ना। एक तो तुम लोगों का पता टाइम भी नहीं चेंज कर सकते हम लोग। मेरे को तो कई बार ये होता है कि जल्दी क्लासेस ले लें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है वो चीज। मेरा तो बस चले मैं सुबह ही निपटा लूं तुम्हारी क्लास 7 बजे। कोई नहीं, एक बार सिलेबस हो जाए, आई प्रोमिस कि तुम्हें 10 बजे पक्का छोड़ दूंगी, मेरा ही लेक्चर एक्सटेंड होता है नहीं। 10 बजे छोड़ दूंगी मैं तुम्हें, एक बार बस सिलेबस हो जाए। क्या कहती हो जनता? जानवी, तमन, काजल, गिरिजा? मैम मैम सी। दो। नहीं ऑप्शन वाले नहीं है ये, तुम्हें नंबर बताना, 1 2 3 4। दो। मैम एसी 2 3। 3। चलो आओ देखते हैं। COCH3 देगा, यहाँ पे ये नहीं देगा। COCH3 देगा, उल्टा चल लो, ये नहीं देगा, ये देगा। हाँ जब इसका ऑक्सीडेशन होगा देगा, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल है ना। और ये क्या है, ये देगा नहीं देगा, नहीं देगा मेरे बेटे। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 1 2 3। 3 मैम। अब बस इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा तुमसे कुछ। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा, आओ। ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है तो जूम कर लो एक बार ना, मैं बता देती हूँ पूछा क्या हुआ है। नंबर ऑफ कंपाउंड गिविंग फर्स्ट रेड कलरेशन विद सिलिक अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल्सो पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट, मतलब आपको इनमें से वो कंपाउंड निकालने हैं जो सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी देता हो। किसके लिए होता था सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट? कल मैम टेस्ट था ना डिस्टिंग्विश तुम्हारे? बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सारे अल्कोहल देते हैं भाई, यस अल्कोहल के लिए होता था ये टेस्ट। और आइडोफोम तो यस। तुम्हें पता ही है, तो ढूंढ के निकालो अब कितने होंगे, जूम कर लो, नहीं दिख रहा है तो। आपको बताने ऐसे कितने कंपाउंड्स हैं, तसल्ली से करना। अक्षरा भी दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। अच्छा ठीक है बेटा। आपको बताना मैम जो वो दोनों। वाले, हाँ बोलो। नहीं वो हाँ पूछ रही थी कि वो बताना है जो दोनों देते हो कि वो हाँ, बताना जो है दोनों, ना अलग ना ना, अलग। जो दोनों देंगे वो बताना, आपको उसका नंबर बताना है। ओके। तो पहले जो तुम्हें आसान लग रहा है वो ही देख लो।
क्या कहते हो, साथ मिलके करें? आओ यस मैम। यस मैम। घंटे लगा दो। आओ, सबसे पहले ए वाले की बात करते, तो ए वाला मुझे दिख रहा है मिथाइल कीटोन है, तो ये आइडोफोम देगा, यस मैम। यस मैम। बट ये कैन नहीं देगा। मैं कैन लिख रही हूँ, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट नहीं देगा। सेकंड वाला आइडोफोम भी देगा, कैन भी देगा। दोनों देना। ये देखो आइडोफोम देगा बट कैन नहीं देगा, ठीक नहीं है। देगा। ये वाला कैन भी देगा और दोनों दोनों देगा। ये आइडोफोम दोनों भी। नहीं देंगे, है ना, ईथर है। देगा। ये बताओ, कैन भी देगा और, ये क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है ना, देगा कि नहीं देगा? यस मैम। पर मैम वो तो सिर्फ इथेनॉल ही देता था ना, तो ये कैसे? वही मैं बोल रही थी ना तुम्हें, ध्यान से देखो। तो ये नहीं देगा। देखो इधर, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2, तो CH3 CH2 ये बन जाएगा। तो यहाँ पे लिंकेज नहीं है, तो आइडोफोम ये नहीं देने का, नहीं देगा। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये देगा, हाँ, ये आइडोफोम भी दे देगा और दोनों कैन भी देगा। दे देगा। ये क्या देगा, कैन तो दे देगा बट आइडोफोम नहीं देगा, टर्शियरी। नहीं देगा। तो अब जिसमें मैंने दो दो टिक लगाए हैं वो काउंट करो, एक और कहाँ गया, दो और तीन, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। मैं एक बार मैच भी कर लेती हूँ, 3 आएगा, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। बस देखो Yes, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फाइनली हमारा एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट खत्म होता है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग चैप्टर समझना चाहते हो, अलग समझो, वैसे तो अलग ही है ये, बट एनसीईआरटी में जो है एक ही चैप्टर बनाया हुआ है इसको, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कराने के लिए आज का लेक्चर लगेगा और 2 लेक्चर लगेंगे, फिर फाइनली तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत सारे रिएक्शन तो तुम पढ़ ही चुके हो, कुछ कुछ नई नई रिएक्शंस आएंगे जो तुम्हें ध्यान रखना है। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं करवा रही, बहुत कम, ज्यादा नहीं कराऊंगी, बिल्कुल 15-20 मिनट कराऊंगी। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, सबसे पहले तो बहुत सिंपल चीजें बोली हुई हैं कि अगर मान लो तुम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर तुम यहाँ पे OH को रिप्लेस करके यहाँ पे ग्रुप लगाते जा रहे हो, इधर देखो, मान लो तुम यहाँ पे OH को रिप्लेस करके X लगा रहे हो तो वो एसिड हैलाइड बन जाता है। अगर तुम OCOR ये ग्रुप लगा देते तो वो एनहाइड्राइड बन जाता है पूरा, ठीक है। अगर तुम OR डैश लगा देते तो एस्टर बन जाता है, NH2 लगा देते तो अमाइड बन जाता है, CN लगा दे रहे हो अगर COH को हटा के वो CN बन जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, सारे तुम्हारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं, मतलब ये एसिड से ही बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स। क्या नाम है, एसिड डेरिवेटिव्स। तो जितने भी सवाल अभी तुम आगे करने वाले हो ना मेरा बेटा, वो क्या होंगे, इसी से ही रिलेटेड होंगे। कहीं पे तुम एसिड हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हो, कहीं पे तुम एसिड एनहाइड्राइड को यूज कर रहे हो, तो ये सारे तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। यस, डिराइव्ड फ्रॉम एसिड, ठीक है। उसके बाद वैसे ये वाला पार्ट तुम कर, मतलब तुम्हें करना था बुक में से, बट कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है तो मैं एक बार फटाफट बता देती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेटा जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिक के चैप्टर, में फिर स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ ये वाली चीज, जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे ऑर्गेनिक में मैं करवा चुकी हूँ, हेलो एल्केन, अल्कोहल फिनोल, ये ये क्या एल्डिहाइड कीटोन, और एक आगे अमीन्स आएगा। तो जितने भी इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है ना, उसको तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वहां से बनते हैं तुम्हारे असर्शन रीजन, या तुम यू कैन से स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले, यहाँ से कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से बनेंगे स्टेटमेंट वाले, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना चाहूँ क्योंकि आप एल्डिहाइड पढ़ चुके हो, कीटोन पढ़ चुके हो, अल्कोहल पढ़ चुके हो, नाउ यू आर स्टडीइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं सब में से इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इवन अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो क्या बना लेता है, क्या कर लेता है वो, अगर
यहाँ पे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में। कैसे? इधर देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से, आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, डाइमर बना लेता है। डाइमर क्यों बना रहा है वो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है, एक मॉलिक्यूल तुम और ले लो, ध्यान से देखना। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। यस मैम। ठीक है, दिस इज द रीजन कि डाइमर में ही क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। रीजन क्या है, क्यों कर रहा है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल डेटा मैं दिखाऊं जो कि आपको याद नहीं करना, यू जस्ट नीड टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। अगर एसिटिक एसिड की बात करूं तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 है, ठीक है, अल्कोहल का 97 है, और देखो एल्डिहाइड का कितना है, 49 है। ठीक है, जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, डाइपोलर इंटरेक्शंस होती हैं बस, और कुछ नहीं होता। अल्कोहल में क्या होती है, अल्कोहल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसको तुम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। और जबकि एसिड में क्या होता है, ये तो डाइमर ही बनाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में सारी लाइंस लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत बेसिक वाली चीज है, तुम खुद भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। और तुम्हें पता है बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। Yes, ठीक ma'am. है, उसके अलावा तुम्हारा अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। बट अगर मान लो ऐसे अलग अलग तुम्हें दे दिया जाए तो वहां पे तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखोगे, है ना, उसके बेसिस पे भी कई बार तुम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगा देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अरे जानवी, ये क्वेश्चन तो मैं पूछने वाली थी तुम लोगों से, तुमने मेरे से पूछ लिया। बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मैम कीटोन में। कीटोन में होगा। वाई? हम उस पे दोनों साइड बल्कि आर ग्रुप बल्कि ग्रुप है दोनों हाँ, साइड। तो उससे क्या होगा? मैम स्टीरिक इंटरेस्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा? चलो ठीक है, मैं आती हूँ एंड में इस पे। सोलिबिलिटी आ रही हूँ मैं, जानवी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट, अगर तुम मान लो ऐसा एल्डिहाइड ले रहे हो और ऐसा कीटोन ले रहे हो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है, फिर क्या, किस बेसिस पे बताओगे? ठीक है, आती हूँ मैं इस क्वेश्चन पे। सोलिबिलिटी का देखो मेरा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है ये समझ में आ गया? एक बार पढ़ना है इसको जल्दी से। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ with and the lower molecular weight of carboxylic acid up to 4 carbon are miscible with water। क्या ये समझ में आया? बोलो, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, अगर जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा पानी में, वो सोल्यूबल नहीं होगा। हाँ के नाम में जवाब दो, ये नहीं बताया था क्या मैंने कभी तुम्हें? बताया था। अरे यहाँ पे वो एनसीईआरटी लिखती है कि भाई 4 कार्बन तक मिसिबल हो जाएगा जो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो, मान लो मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, क्या होगा फिर, वाटर से दूर भागेगा ना, तो वो सोल्यूबल वो नहीं होगा। ठीक है, और पहले वाले क्यों सोल्यूबल हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वो तो हायर मेंबर में भी होगा, अगर ना मान लो नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारे 10 है, 12 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वहां भी होगी, बट हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बढ़ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ो, ये क्या कहता है, ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं, बस तुम्हें वो ध्यान से देखनी है, पढ़ो इसको। क्या कहते हो, आ गया? वो कह रहे हैं जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं तुम्हारे, ये सोल्यूबल होते हैं कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये तुमसे कोई भी नहीं पूछेगा। और उसके बाद देखो, वो कह रहे हैं कि जो एसिड क्लोराइड्स है या एनहाइड्राइड्स है, उनको हम न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट लाइक वाटर में नहीं ले सकते या अल्कोहल में नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्ट कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं, इधर देखो,
यहाँ पे तुमने वोटर लिया, ठीक है। अब वोटर न्यूक्लियोफाइल है, बोलो Yes. क्या हो जाएगा, Yes. देखना एक बार। O नेगेटिव OH Cl। अब ये Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, गया कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, देख रहे हो। तो इसीलिए हम इनको वाटर में या कोई न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, मान लो अल्कोहल ले रहे हो, पानी ले रहे हो, वो आप नहीं लेते हो, ठीक है। ये हम आगे चल के ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड करेंगे ना, उसमें भी आएगा ये पॉइंट, ठीक है। अभी के लिए एनसीईआरटी वाला पॉइंट ध्यान रखो। हो भी गया, हाँ बोलो तमनप्रीत, बोलो बोलो। मैम ये रिएक्ट कर जाते हैं उनके साथ, तो क्या होता है? मतलब वो ये बोल रहा है अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो एसिड क्लोराइड की, तो ट्राई करना उसमें ये वाले सॉल्वेंट मत लो, पानी ना लो, अल्कोहल मत लो। अगर लोगे तो फिर वो रिएक्ट कर जाएंगे, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो बनेगा ही नहीं। अब कौन से टाइप की रिएक्शंस मैं करा रही हूँ, मतलब कराऊंगी, वो आगे चल के तुम्हें मालूम पड़ेगा, अभी तो रिएक्शन चालू नहीं हुई ना अपनी, ठीक है। यस मैम। यस उसके बाद हम चलते हैं बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाइकार्बोनेट टेस्ट इज योर फेवरेट टेस्ट ना, आ जाओ। तुम्हें पता है एसिडिक ग्रुप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है? मैम नहीं पता, एक चाटा लगाओ अगर नहीं पता तो। लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, लगाऊं चाटा। एफरवेसेंस नहीं आती थी अभी, पहला क्वेश्चन क्या करवा के आई मैं तुम लोगों को, यहाँ से CO2 क्या निकलेगा, यहाँ पे एक सोल्ट बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि आगे फर्दर CO2 और पानी निकालता है, यही तो आती है बबल्स। नहीं पढ़ा था क्या? जानवी, दमनप्रीत, मैम पढ़ा है। गिरिजा, जसनूर, पढ़ा है, बस तो फिर राजी रहो। लेकिन अगर मान लो मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराती हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, क्या वो रिएक्शन देगा? अगर मैं फिनोल की रिएक्शन कराती हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, क्या वो रिएक्शन देगा? यहाँ से नीट का एक क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा, बताओ देगा कि नहीं देगा? ओए राम, सारा भूल गए तुम लोग, अभी नो। कल टेस्ट दे के आए अल्कोहल फिनोल का। अरे ये एसिडिक थोड़ी ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है, नहीं देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो मैम कोई भी फिनोल नहीं देगा? देगा ना। अगर मान लो तुम्हें बोल दे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा? आंसर इज, मैंने पहले भी कराई है चीजें, नहीं देगा। अगर मैं बोलूं पैरा नाइट्रोफिनोल, तो आंसर इज यस। याद Yes. करो, Yes. तुमने कल रिवाइज किया होगा टेस्ट देते टाइम। Yes, अगर ma'am. मैं बोलूं बेटा 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल, ये देगा? आंसर इज यस। अगर मैं बोलूं पिक्रिक एसिड, ये देगा। ये तुम्हारे नीट का सवाल है, नीट का सवाल। और तुम्हारे कल पेपर में भी आया होगा ऐसा क्वेश्चन कि इसमें से कौन सोलुबल होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, ठीक है। तो जो रिएक्ट कर जाएगा वो सोलुबल होगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा पड़ा रहेगा, एक लेयर दो लेयर बन जाएगी। यस मैम। उसके अलावा मैं बात करूंगी एसिडिक नेचर की, तो एसिडिक नेचर देखो, अगर मैं मान लो एसिडिक, मतलब एसिडिक ग्रुप है, सोडियम मेटल के साथ कराती हूँ रिएक्शन, मेरे को सोच के बताना हो जाएगी क्या? सोडामाइड के साथ कराती हूँ, बताना हो जाएगी क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराऊंगी तो हो जाएगी क्या? सोडियम हाइड्राइड के साथ कराऊंगी तो हो जाएगी क्या? जल्दी बताओ। मैम ऊपर वाले के साथ हो जाएगी, Na वाले के साथ। सोडियम मेटल है, H+ निकाल के H2 गैस रिलीज कर देगा। सोडामाइड भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी निकाल लेगा। यस मैम। अरे जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ क्यों नहीं करेगा? उससे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, अमोनिया निकल Yes, जाएगी। ये तो मैंने बता ही दिया। यस मैम। और ये भी क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्राइड, ये भी Na+ और H नेगेटिव, H नेगेटिव H+ निकाल के H2 बना लेगा, ठीक है। तो ये भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, इस तरीके से। बस छोड़ रही हूँ तो मैं नहीं करा रही, देख लो 6 बच्चे रह गए क्लास में, कुछ करना पड़ेगा। अक्षरा कहाँ गई है? अक्षरा, ओके। अब ना कल हम क्या करेंगे मेरा बेटा, परसों जब भी मिलेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बस एक बार मुझे बता दो, क्या इनमें से सिर्फ इसको छोड़ दो,
क्या ऐसा कोई प्रिपरेशन है क्या जो मैंने तुम्हें नहीं कराया है? आराम से देखो नजर मार के। नो मैम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं करा चुकी हूँ, याद करो, यस मैम। यस मैम। है ना। एल्कीन में अपन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते थे, याद करो, कि MnO4 डबल बॉन्ड क्लीव करता था। पोटेशियम डाइक्रोमेट, एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब एल्डिहाइड में अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, सारे कर दिए, टोलिन्स रिएजेंट सारे ही कर दिए, ऑलमोस्ट भी नहीं। प्राइमरी अल्कोहल में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते तो वो डायरेक्ट चेंज हो रहा था। रिएजेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये मैं नहीं कराऊंगी भाई, दोबारा कर लिए अपन ने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, याद करो। अगर मैं RMGX रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? एसिड नहीं मिल जाएगा हाइड्रोलिसिस कराने के बाद? करा चुकी। सिर्फ एक ये नहीं कराया क्योंकि इस चैप्टर का है, वो मैं कराऊंगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये मैं कल ही कराऊंगी, रहने दो अभी तो, तुम्हारा वो भी हट गया है, ठीक है। कोई नहीं, मैं कल से स्टार्ट कराती हूँ। और मैंने ऑलरेडी 6th असाइनमेंट तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दिया, देखा है आज किसी ने? यस मैम, देखा। देख लेना, बहुत सारे असाइनमेंट्स हो रहे हैं इस चैप्टर के, तो प्लीज उसको, अगर तुम्हें मान लो ग्रुप में घूम जाते हो तुम लोग, चैट्स क्योंकि बहुत सारी हो जाती है, वहां पे मैं अपलोड कर देती हूँ रिसोर्स वाले मटेरियल में, जाओ वहां से देख लो आराम से, अगर तुम्हें वहां नहीं मिलता है तो, ठीक है। कहीं चैट देखने में तुम 10 मिनट गवा दो। हाँ, और तुम, हाँ ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और उसके अलावा क्या पूछ रहे थे तुम? एल्डिहाइड कीटोन, एक बात बताओ, जसनूर ने ठीक बता रही थी, वैसे तो सारे ठीक ठीक बता रहे थे, एक तुम्हारे पास कीटोन है, मान लो ये है, ठीक है। देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, जो कि तुम्हें दिख रहा है, तो इसका ज्यादा होगा, बट अगर मान लो कहीं पे एल्डिहाइड कीटोन का कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होगा तो तुम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो बेसिकली ये क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, फटाफट जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, तो ये ज्यादा पोलर होगा, मोर पोलर होगा। अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा फिर, हाँ के ना। यस मैम। क्या इधर आओ, क्या कर रहा है ये? इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये फटाफट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी ना। मतलब कहने का मतलब है पोलर बॉन्ड ज्यादा ये है कीटोन में एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उस केस में, ज्यादा होगा। इसलिए कह रही हूँ, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई है, मेरा ज्यादा मेन फोकस था रिएक्शंस पे, क्योंकि वो तुम खुद से ना पढ़ पाते। फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी एनसीईआरटी में, सारी की सारी रीड करोगे, फिर मुझे मत कहना मैम यहाँ से असर्शन रीजन बना हुआ था, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मैं कराऊंगी इस पे, ठीक है। उसके अलावा तो बस यही मुझे बोलना था। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक तो ये रिएक्शन करेंगे और केमिकल रिएक्शन हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस मैम।